हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी द्वारा जारी की गई एक और पब्लिक नोटिस। और ये जो नोटिस है ये कल जारी की गई है जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में। और तीन अपडेट है आप सभी को यहाँ पर मैं बता दूँ। एक जो अपडेट है जिसे अभी मैं आप सभी को बता रही हूँ, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये 3 जून को जारी किया गया है जेपीएससी द्वारा। और बाकी जो 2 अपडेट है वो आप सभी का कल यानी कि 4 जून को जारी किया गया है जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में। ये जेपीएससी के होम पेज में आपको नहीं दिखेगा। आपको इससे संबंधित जो लिंक प्रोवाइड की जाती है, जो आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे सारे लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं। उस लिंक में आपको ये मिल जाएगा जहाँ पर डेट भी मेंशन होता है कि किस डेट को ये जो नोटिस है वो जारी किया गया है। ठीक है, तो ये जो नोटिस है ये मैं 3 तारीख वाले की बात कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इस नोटिस में जो सब्जेक्ट है वो आपका जो विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर यानी कि जो पीजी यूनिवर्सिटी में पीजी विभाग के लिए अंगीभूत महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति जो 2018 में निकाली गई थी उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित है। और इस नोटिस में क्या बोला जा रहा है, साथ ही यहाँ पर जो जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है उनके लिए भी यहाँ पर जो नाम है उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह जारी किए गए हैं, वो भी नोटिस मैं आपको बताऊँगी। तो तीनों जो नोटिस है जो इसी एग्ज़ाम से संबंधित है तो उसे मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर इस फर्स्ट नोटिस में देख सकते हो जो कि जेपीएससी द्वारा 3 तारीख को पब्लिश की गई है ऑफिशियल वेबसाइट में। तो यहाँ देख सकते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, सर्कुलर रोड रांची, प्रेस विज्ञापित झारखंड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति विज्ञापन संख्या 4/2018 के संबंध में आवश्यक सूचना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो विभाग है वहाँ पर जो सहायक आचार्य है यानी कि जो सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियमित नियुक्ति रेगुलर बेसिस पे जो नियुक्ति 2018 में निकाली गई थी उससे संबंधित है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है विज्ञापन संख्या 4/18/2018 अंतर्गत इंग्लिश विषय हेतु दिनांक 20/1/2023 को निर्गत प्रेस विज्ञापन के क्रम में दिनांक 10/6/2024 से दिनांक 12/6/2024 तक आयोग कार्यालय में अभिलेख सत्यापन पूर्वतः 10 बजे से निर्धारित है। अभिलेख सत्यापन में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची अभिलेख सत्यापन की तिथि सहित एवं अभिलेख सत्यापन हेतु आवश्यक निर्देश आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर दिनांक 4/6/2024 से उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो ये जो नोटिस 3 तारीख को आई थी देर शाम जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में। तो यहाँ पर बताया गया था कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश विषय हेतु जो 2023 में जो प्रेस विज्ञापित आई थी लास्ट, उसमें जो दिनांक 10/6/2024 और 12/6/2024 यानी कि 10 तारीख से 10 जून से 12 जून तक आयोग के कार्यालय में आयोग की जो कार्यालय है वहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सुबह के 10 बजे से निर्धारित है, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और इससे संबंधित जो आपको नोटिस है वो जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में दिख जाएगी और 4 तारीख से जो उपलब्ध रहेगा यानी कि जो यहाँ पर अभिलेख सत्यापन की तिथि सहित अभिलेख सत्यापन हेतु आवश्यक निर्देश, तो जो भी इंस्ट्रक्शन है इससे रिलेटेड वो 4 तारीख से आपको जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। तो वही अपडेट 4 तारीख को आ चुकी है, कल आ चुकी है जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में, वो मैं इसके बाद आपको बताने वाली हूँ। सेकंड नंबर में यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है कि अभिलेख सत्यापन के क्रम में अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों में से मेधाक्रम अनुसार कोटिवार रिक्ति के विरुद्ध साक्षात्कार हेतु योग्य पाए जाने वाले 3 गुना अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार आहूत किया जाएगा। इससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उनका जो मेधा सूची के अनुसार जो कोटिवार रिक्ति के विरुद्ध जो साक्षात्कार हेतु योग्य पाए जाने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के बाद उनकी योग्यता पाई जाने पर 3 गुना अभ्यर्थियों के लिए जो है साक्षात्कार आहूत किया जाएगा। तो यहाँ पर जब आपका मेधा सूची हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद 3 गुना जो कैंडिडेट है उनका इंटरव्यू में उनको बुलाया जाएगा और उससे संबंधित जो अपडेट है वो आपको जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी। ये अपडेट इन्होंने इस नोटिस में 3 तारीख वाले नोटिस में यानी कि 3 जून के नोटिस में बताया है। अब हम बात कर लेंगे जो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में 4/6 उपलब्ध रहेगी यानी कि 4 तारीख को जो नोटिस जारी की गई है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो जो कल जारी किया गया है जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में वो भी आपको होम पेज में फर्स्ट में नहीं दिखेगा, आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड जो लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर देखोगे आप। खासकर आप जब भी कोई एग्जाम से रिलेटेड लिंक देख रहे हैं तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर रहता है उसे ज़रूर मैच कर लीजिएगा, वो ईजी रहता है आप सबको। वहाँ बहुत सारे लिंक आप सभी को दिए गए हैं, हर एग्जाम से रिलेटेड लिंक वहाँ पर प्रोवाइड की गई है, तो वहाँ पर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो इस वजह से जो लास्ट में दिया रहता है एडवर्टाइजमेंट नंबर उसे आप जल्दी से नोटिस कर लीजिएगा। उसे आप अगर आपको पता होगा कि किस एग्जाम के बारे में इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है तो आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आराम से वो लिंक
प्रोवाइड हो जाएगी, लिंक मिल जाएगी और आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हो। सिलसिलेवार वहाँ पर जो डेट वाइज निकाली जाती है नोटिस, वो भी देख सकते हो। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और जो भी अपडेट होता है वो तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर ही देती हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट नोटिस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो कल रिलीज़ की गई है जेपीएससी द्वारा। तो ये रहा सेकंड नोटिस जो 4 तारीख को जारी किया गया है जेपीएससी द्वारा। यहाँ पर जो ये बता रहा है, यहाँ पर जो आपको कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब्जेक्ट इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है तो उनका यहाँ पर लिस्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि यहाँ लिस्ट निकाल दिया गया है। 1 से 9 पेजेस में ये लिस्ट है, आप सभी को देख सकते हो। और यहाँ पर जो नाम के साथ यानी कि सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और साथ ही डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को डिटेल में बता दिया गया है। देख सकते हो ऊपर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2018। तो ये चीज़ को आप देखोगे यहाँ पर और आप ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जो लिंक प्रोवाइड किए तो आपको सुविधा होगी ये सारी चीज़ों को देखते हो। लिस्ट फॉर, आप नीचे देखोगे लिखा हुआ है लिस्ट फॉर कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर जिनका भी है आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेट के साथ मेंशन किया गया है। यहाँ आपका सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका नाम है और जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस डेट को जाना है, क्योंकि 10 से 12 है, 2 दिन का यहाँ पर दिया गया है। तो 2 दिन में आपका किस डेट को है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हो क्लियर से दे दिया गया है और ये सिर्फ सब्जेक्ट इंग्लिश वालों की है। यहाँ पर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिनका क्वालिफाई कर गए थे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो उससे रिलेटेड ये नोटिस है और देख सकते हैं 9 पेजेस की ये जो लिस्ट है वो जारी की गई है। तो यानी कि जो टोटल है आपका 136 कैंडिडेट है जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल बुलाया गया है। डेट देख सकते हैं, सारी चीज़ें आप खुद से देख लेना यहाँ पर आपका कौन से डेट में है, ठीक है। ये था एक और इससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो यहाँ पर मैं फिर दिखा देती हूँ। नेक्स्ट जो नोटिस है नोटिस 3 जो कल ही जारी की गई है इसी नोटिस के साथ ही, ठीक है। तो चलिए उस नोटिस को भी हम देख लेते हैं। ये थर्ड जो नोटिस है, इस नोटिस में जो इंस्ट्रक्शन दी गई है कैंडिडेट को जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना, क्या क्या मांगा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उससे रिलेटेड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है आयोग द्वारा। यहाँ देख सकते हो इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज शेड्यूल द झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सर्कुलर रोड रांची फ्रॉम 10/6/2024 to 12/6/2024 फ्रॉम 10 AM, यानी कि आपका जो डेट है वो 10 से 12 तारीख के बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। सुबह के 10 बजे से आपका रहेगा ये प्रोसेस स्टार्ट। सेकंड नंबर में बोल रहा है कि कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल नॉट बी इशूड, कैंडिडेट्स नीड टू शो आधार कार्ड फॉर आइडेंटिटी अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ ईमेल सेंड बाय द कमीशन इन द रिगार्ड। तो यहाँ पर बताया गया कि कॉल लेटर है वो जारी नहीं किया गया है, उसके थ्रू जो ईमेल की आपकी जो ईमेल आपको मिला है उस ईमेल का जो कॉपी है, प्रति कॉपी यानी कि जो उसका जेरोक्स करा लेना आप ईमेल की, और साथ ही जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप अपना जो आधार कार्ड है उसे आपको दिखाना होगा, वो चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। थर्ड नंबर में यहाँ पर बोला जा रहा है इफ़ अ कैंडिडेट फेल टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द हाँ, तो यहाँ पर बताया जा रहा है थर्ड नंबर में कि अगर आप उस दिन नहीं आते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आप उपस्थित नहीं होते, तो उसमें आपकी उम्मीदवारी जो है वो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा एक तरह से। फोर्थ नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर देख सकते हो आप अपने से भी खुद इस नोटिस को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सारी चीज़ों को समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट आप ले जाओगे जो भी आपके पास है और एग्जाम से संबंधित है वो चीज़, तो आपको उसका ओरिजिनल कॉपी भी ले जाना है और उसकी एक एक जेरॉक्स भी रख लेना है। यहाँ पर ओरिजिनल ले जाना मस्ट है, क्योंकि वहाँ पर चेक किया जाएगा, ठीक है। और हो सके तो उसका एक एक जेरॉक्स भी आप रख लेना, अगर यूज़ हो तो अच्छी बात है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर जितना भी डॉक्यूमेंट आपके पास है जो इस एग्ज़ाम से संबंधित है, जहाँ पर अंक विधि यानी कि जो नंबर्स मार्क्स जो है उसमें जो आपका यहाँ पर बताया गया 4 नंबर में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर जो मार्क्स क्लेम की यानी कि जो इंक्रीज यहाँ पर देख सकते हो जो फॉर मार्क्स और इंक्रीज फॉर मार्क्स क्लेम, जो आपका क्लेम है यानी कि अंक में वृद्धि दावा करने के लिए जो आपको मेल आया था उसको आपको इस मेल ऑन इस आईडी पे आपको मेल करना था, ठीक है। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर बोला गया है, तो वो सारी चीज़ें आपको ले जानी है, उस सारी चीज़ों को यहाँ पर। और जो उम्मीदवारी यानी कि जो जिनका अनुभव यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस एज अ पर, तो यहाँ पर
आप देख सकते हो एक्सपीरियंस जिनका है उससे रिलेटेड जो नियुक्ति पत्र है आपका वो भी आपको ले जानी है, ओरिजिनल ले जानी है। अधिसूचना की जो स्वप्रमाणित प्राप्तियां है वो भी आपको ले जानी है। यानी कि कहने का मतलब है कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड संबंधित आपको जो आरक्षण से संबंधित हो, जो अंक में वृद्धि से संबंधित हो, यानी कि जो आपका क्लेम आपने किया था उससे संबंधित सारी चीज़ें, आपका जो ईमेल है उसमें आपको जो करना है, ईमेल का जो जेरॉक्स है वो सारी चीज़ें निकाल के, उसकी फ़ोटो निकाल के आपको ले जानी है। ईमेल आपको करना है यहाँ पर, और साथ ही जो आपका अनुभव है, तो आपका जो अनुभव है उसमें जो नियुक्ति पत्र होता है वो आपको ओरिजिनल भी ले जाना है, आप उसकी कॉपी भी एक रख लेना। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सारी चीज़ें रख लेनी है। 5 नंबर में देख सकते हो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो करेंटली, यानी कि जो हालिया जो आपका पासपोर्ट साइज़ आकार का जो फोटोग्राफ है वो 2 आपको रख लेना है। यहाँ पर देख सकते हो कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है। 6 नंबर में यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र, शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र है, वो सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। वो सारी चीज़ें से रिलेटेड है, आपको अपना जो प्रमाण पत्र है वो सारी चीज़ें रख लेना है। साथ ही 7 नंबर एनओसी से संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र जो यहाँ पर मांगे जा रहे हैं इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो बताया जा रहा है वो सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। 8 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द प्योरली प्रोविज। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है आयोग द्वारा। आप इस नोटिस को खुद भी पढ़ लेना, मैं कम्युनिटी पोस्ट में लगा दूंगी। अगर आपको नहीं, आप ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं खोज पा रहे हो या कुछ ऐसा है तो मैं आप सभी को जो ये सारी जो नोटिस होती है जो आयोग द्वारा आती है वो भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में लगा देती हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। एक बार आप खुद भी रीड करके अपने तरीके से भी समझ सकते हो, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनके आंसर ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।